हेलो स्टूडेंट्स। मैं इसके पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ मॉडुलस इंटीग्रेशन का। आज फिर से मैं कुछ डिस्टिंक्शन में है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दूँ। यदि इंटीग्रेशन ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स यदि है, ये एग्जिस्ट करता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ एक्स अपॉन 2 लिमिट ए टू बी। तो अभी क्या हो जाएगा, एफ बी मॉडुलस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए मॉडुलस ऑफ एफ ए अपॉन 2। ये आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा रहेगा, जैसे प्रॉब्लम एक बना रहा हूं, इसी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम 55। प्रॉब्लम नंबर है 55। एवेलुएट फर्स्ट, इससे रिलेटेड है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 2x प्लस 1 dx लिखा है। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब दोनों का सॉल्यूशन, मैंने ये फार्मूला याद है तो आपको बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू 2 to 4 मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 2x प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं। ढंग से लिख दूं, चलिए इसे लिख देता हूं। पहले लिख लूं वो पूरा तब ना। ये दिया है मेरा 2 4 2x प्लस, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। देखिए ये फॉर्म है, तो इसको हम 1/2 डी ऑफ 2x प्लस 1 dx के बजाय लिख सकता हूं मैं। देख लीजिए, डेरिवेटिव निकालेंगे 2 2 कैंसल। अब ये अप्लाई हो जाएगा 1/2 2x प्लस 1 मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 2 to 4 इज इक्वल टू, ये तो 1/4 हो गया। अब अपर लिमिट 4 2 जा 8 प्लस 1, ये भी 8 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 5 5 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 1/4 कितना आ गया 9 9 5। तो ये 9 into 9 माइनस 5 into 5 इज इक्वल टू 1/4 81 माइनस 25। तो देखिए कितना आ गया 25 6 5 56। तो इसको हम लिखूंगा 56/4। तो 4 1 जा 4 4 जा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 14 मेरा आंसर होगा इसका। ये फर्स्ट का ऐसे सॉल्यूशन करना होगा। अब सेकंड कर देता हूं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन लेट कर देता हूं मैं, ये भी लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसको हम लिख सकता हूं 0 पाई अपॉन 2
साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिख सकता हूं इसको। इस फॉर्म में करना पड़ेगा आपको। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, साइन एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई अपॉन 2। अब पाई अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 अपॉन 2 बाहर, पाई अपॉन 2 यानी 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आंसर हो गया। जब भी होगा ऐसे करना होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स सिर्फ एफ एक्स है, ये नहीं है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। अब देख लीजिए, मैं सब डिस्कस कर देता हूं, जितना टाइप का है कोई डाउट ना होगा। इसके बाद मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करूंगा, अभी तो बीटा गामा फंक्शन करने जा रहा हूं। अब मैं डिलीट करता हूं। अब है जैसे ये सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मॉडुलस ऑफ, कल भी बताया हूं मैं ये, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं। ये है, इसका डेरिवेटिव इधर नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, पुट एफ एक्स इजकल टू 0 फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज x इज इक्वल टू सी आया, तो ये कहां होना चाहिए, c बिलोंगिंग a टू b के, ये इसके अंदर होना चाहिए। बाहर होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके बीच का वैल्यू इसमें पुट करूंगा, यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव होगा, और इसके बीच का वैल्यू यदि पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव डिपेंडिंग ऑन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों के बीच का वैल्यू पुट करेंगे। यदि ये निगेटिव तो निगेटिव होगा, या पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा। डिपेंड करता है इस पर। मैं एक सॉल्यूशन बना के देखता हूं, दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए। इसके बीच का वैल्यू पुट करेंगे ए और सी का, मान लेते हैं 0 और 1 है, तो 1/2 पुट करूंगा इसके अंदर। यदि निगेटिव है तो पूरा चार्ज निगेटिव हो जाएगा, पहले साइन निगेटिव हो जाएगा। यदि 1 to 2 है, इसके बीच का पुट कर दूंगा, 1 to 2 के बीच में जो आएगा इसे पुट करूंगा। यदि आता है जैसे 1.5 पुट कर दिया, तो 1.5 पुट करेंगे, यदि पॉजिटिव इसका साइन पॉजिटिव होगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूं। अब इस पर प्रॉब्लम बना रहा हूं। देखिए इस पर प्रॉब्लम है मेरा, प्रॉब्लम नंबर 55। प्रॉब्लम 55, evaluate
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस, सॉरी ये छोड़ दीजिए, सेकंड अभी बाद में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x dx, ये होगा। अब सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए इसका डेरिवेटिव तो नहीं है, लेट I इज इक्वल टू 0 to 2 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब इसमें नहीं है तो पुट करना होगा फॉर वैल्यू ऑफ x का, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर करूंगा तो x माइनस 3 x प्लस 1 आना चाहिए, फैक्टर करके देख लीजिए, पूरा कर दो, लो, प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x के वैल्यू आएगा -1 आएगा, x के वैल्यू 1 -3 होगा। तो -3 तो इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में लाइज होना चाहिए, 1 है, तो देयरफॉर x is equal to -3 does not exist। ये लिख दूंगा, exist in 0 2, इसमें exist नहीं करेगा, 1 तो कर जाएगा। तो therefore imply that I is equal to 0 to 1 मॉडुलस सब हट जाएगा। साइन कैसे रखना है चेक करके दिखाता हूं, प्लस 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब इसमें हाफ, अब इधर चेक कर दीजिए फॉर साइन, एट x इक्वल टू 1/2 किसके लिए दिखाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 1/2 पुट करता हूं, साइन क्या आता है 1/4 प्लस 1 माइनस 3, कितना आ गया 5/4 माइनस 3, ये तो निगेटिव आ जाएगा। देखिए -12/4 ये निगेटिव हो जाएगा, तो इस पर साइन यहां हम निगेटिव लिखेंगे। अब इसको चेक करता हूं, एट 1.5 का, अब एट x इक्वल टू 3/2 का करता हूं 1.5, तो इसको पुट करते हैं तो कितना आएगा 9/4 प्लस 3 माइनस 3, ये पॉजिटिव आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे चेक करना होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए, ठीक है। जब इसका dx इधर नहीं है तो उसका सोल्यूशन ऐसे करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, -x3/3 प्लस 2x² माइनस 3x 0 to 1 प्लस x³ प्लस 2x² माइनस 3x 1 to 2। अब 1 पुट करता हूं मैं तो 1/3 प्लस ये कैंसल 1 माइनस 3, ये इसके लिए आया, प्लस ये तो 0 0 सब 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट। अब ये क्या होगा 8/3 प्लस 4, ये 2 2 कैंसल, माइनस 6 माइनस 1/3 माइनस 1 प्लस 3।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये -2 होगा, -2, तो 1 3 -2 प्लस इसको सिंप्लीफाई कितना होगा 7, 7, ये भी 6 7, ये तो सब कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ रहा है 8/3 -1/8, सॉरी 3। अब इसको सिंप्लीफाई, ये कितना आ गया -5/3, यानी 5/3। देख लीजिए, अब इसको 7/3 प्लस 7/3, अब इसको 12/3 इक्वल टू 4 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सोल्यूशन करना होगा। जब भी ऐसे साइन चेक करना होगा आपको कि किस में पॉजिटिव दूं, किस में निगेटिव दूं। अब देखिए 1 to 2 के बीच का पॉइंट किया मैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव आया, और 0 1 के बीच का पॉइंट इसमें पुट किया तो निगेटिव आया, इसलिए निगेटिव कर दिया। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड करता हूं मैं, देख लीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूं। ये सब एनसीईआरटी का भी है क्वेश्चन, इसमें है एनसीईआरटी में इस टाइप से। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, सेकंड में बना रहा हूं। Solution second. Solution second. Let I is equal to integration of 0 to pi upon 4, sorry pi है, pi modulus of cos x minus sin x dx is equal to, अब पुट करता हूं, पुट कीजिए, पुट cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इधर तो नहीं है, तो पुट करके करना पड़ेगा। इसको लिखूंगा मैं tan x इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना आ जाएगा π/4, तो इसके बीच में लाइज कर रहा है, जब लाइज कर रहा है तो बिलोंगिंग यहां लिख दीजिएगा, बिलोंगिंग 0 to पाई, ये लाइज कर रहा है। अब इसको हम लिखूंगा 0 to π/4 cos x माइनस sin x dx प्लस π/4 पाई प्रॉपर्टी से पाई cos x माइनस sin x dx। अब इसको चेक करूंगा मैं, π/4 है, 30 डिग्री में लेता हूं, चेक कर लीजिए, एट साइड पॉजिटिव निगेटिव, एट x इक्वल टू π/6, किसमें cos x माइनस sin x में पुट करता हूं, cos π/6 माइनस sin π/6, ये कितना होता है √3/2, 30 डिग्री का, ये 1/2, तो √3 माइनस 1/2, ये पॉजिटिव आया, देख लीजिए, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। इसमें π/4 पाई के बीच में π/2 पुट करता हूं। ठीक है, अब एट x इक्वल टू π/2, तो cos π/2 माइनस साइन π/2, ये निगेटिव आ गया, तो ये साइन निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट यहां पर हम निगेटिव कर दूंगा। कैसे किया
मैं समझा दिया, देख लीजिए। cos पाई बाई 2 इसको कैसे होगा, 0 माइनस 1 लेस देन 0 हो गया, वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 नेगेटिव होगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देता हूं, sin x प्लस cos x 0 टू पाई अपॉन 4 माइनस sin x प्लस cos x पाई अपॉन 4 पाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये वैल्यू आएगा √2, ये भी वैल्यू आएगा √2 माइनस 0 माइनस 1, यहां तक आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसमें पाई 0, ये -1 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस ये आएगा। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो देखता हूं क्या होता है। ये तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन √2 ऐसे आएगा। ये तो कैंसल। अब इसको देखिए कितना आएगा, सही जा रहा हूं ना। ये cos का साइन का प्लस, तो 0 टू पाई बाई 4, तो 1 बाई √2 माइनस 0, ये माइनस 1 सही है। अब ये पाई 0, ये cos पाई माइनस 1 होता है, और ये माइनस साइन देंगे तो ये ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √2 माइनस 1 और ये प्लस 1, सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 4 अपॉन √2, तो 4 इंटू √2 अपॉन 2 लिख सकता हूं, 2√2 एकदम सही है। ये सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं, हम देख रहा था, गलत तो नहीं ना लिखा हूं। साइन में छोटी सी भी प्लस माने साइन होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये दोनों में कर दिया। अब मैं बीटा गामा फंक्शन डिस्कस करता हूं। ये जो बीटा गामा फंक्शन जो डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में ही अप्लाई कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप लोग के बैच में शायद 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, सबसे बड़ा वाला मार्क्स, ठीक है। तो अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीटा और गामा फंक्शन, वो सब कंपटीशन में बहुत यूज होगा, एमसीक्यू के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं बीटा एंड गामा फंक्शन। only for objective और very short क्वेश्चन, उसमें यूज करूंगा ये। अब देखिए मैं बता देता हूं, बीटा को हम मैथ्स में ऐसे, ये तो पहले भी उस सब में लिखा, बीटा ऐसे लिखाता है, ठीक है, और गामा कैपिटल गामा लिखा जाता है मैथ्स में, ये ऐसे होता है कैपिटल गामा, ये ठीक है। और कोई कोई बुक वाले ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल गामा है, ये स्मॉल गामा होता है, ध्यान से देखिए, ये
स्मॉल गामा, यहाँ कैपिटल गामा इसमें हम लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है टू रिमेंबर के लिए 0 to 1 x रेज m minus 1 1 minus x n minus 1 यदि dx है तो इसी को हम बीटा एम एन और बीटा एन एम कहते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखेंगे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन, देखिए ये पावर को दोनों सम कर दीजिए, m माइनस 1 सम करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस n माइनस 2 आएगा, दोनों को सम करूंगा और सम करने के बाद फिर प्लस 1 कर दीजिए। इसमें आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 होगा, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट हुआ, सेकंड भी बता रहा हूं मैं। मान लीजिए 0 to 1 x रेज m 1 माइनस x रेज n है dx, तो हम लिख सकते हैं m प्लस n और m प्लस n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। इस प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए, अब इस पर एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन उससे मैं बना देता हूं, देख लीजिएगा, दोनों मेथड बता दूंगा उसमें। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल है 0 to 1 x 1 माइनस x रेज n dx। अब डायरेक्ट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है 1, ये अप्लाई कीजिए, देख लीजिए, इसको सम कर दीजिए, कितना आएगा n प्लस 1, फिर इसको एक और आगे n प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसका ही आंसर हो गया। अब कैसे होगा, ये डायरेक्ट में कर दिया ये फॉर्मूला से, अब मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट I इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस x रेज n dx, ये अपर लिमिट माइनस वेरिएबल 0 to 1 1 माइनस x 1 माइनस x रेज n dx। अब ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस x, अब यहां क्या आएगा x रेज n dx। अब इसके अंदर इंटू होगा 0 to 1 x n माइनस x n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और ये है 0 to 1। अब लिमिट बैठाइए, कितना आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और माइनस 0 सब। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2, ये आंसर होगा। देखिए वही लाया था मैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। नीचे आ रहा है कि नहीं, सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया। ये बीटा फंक्शन के लिए आपको मैं बता दिया। अब गामा फंक्शन में चलते हैं। जब 0 to 1 होगा तो वही बीटा फंक्शन इस फॉर्म में आना चाहिए। एक और एग्जांपल बनाता हूं, देखिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं एक और एग्जांपल। ये एग्जांपल फर्स्ट कर दीजिए, ये डिलीट करता हूं इधर।
देखिए एग्जाम्पल सेकंड क्या है, 0 to 1 एक्स रेज 1 - x 99 dx, इसका पावर 1 है, डायरेक्ट कर दीजिए 1/99 प्लस 1, 99 प्लस 1 और हो गए तो ये 2 आ जाएगा। अब इसका क्या लिखूं मैं, 1/100 इंटू 101 इज इक्वल टू 10100, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब पुट करके फिर इसी कर लेना है आपको, इस तरह से पुट नहीं, ये फॉर्मूला यूज किया मैं, ये देखिए 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x dx, पुट करके बनाएगा तो भी आपको बन जाएगा। 1 - x जो है ना, ये इसमें पुट कर दीजिए तो भी आपको 100% सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं गामा फंक्शन में, ये डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट। अब गामा फंक्शन, देखिए गामा फंक्शन फर्स्ट में कर रहा हूं, ऐसे लिखते हैं ये गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 to x रेज n-1, जो यहां n रहेगा x का पावर n-1 होगा, i रेज -x तो हमेशा रहेगा ही। तो अब इसका होगा जब भी ऐसा रहेगा पावर ऑफ x का फैक्टोरियल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, जो x का पावर रहेगा। जैसे एग्जांपल इसको देता हूं, मान लेते हैं 0 to x रेज 6 है, e - x dx, तो क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। जब भी ऐसा रहेगा डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ये गामा फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको हम गामा के लिए क्या लिखूंगा, देखिए 0 to है, x 6 है, e - x है dx, तो गामा में 5, इससे एक कम होगा तो 7 लिखूंगा, इससे यहां एक कम होता है, 7 है तो यहां 6 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे गामा 7 इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब और मैं रूल कुछ लिखा रहा हूं, देखिएगा गामा 7 को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं, देखिए कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल हुआ, और कुछ जो मैं लिखा रहा हूं उसको याद रखिएगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, आगे अब दिखाता हूं मैं सेकंड। टू रिमेंबर, ये याद रखिएगा, फर्स्ट गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होता है, और लिख सकता हूं मैं n-1 गामा ऑफ n-1, फिर और लिखते चलेंगे n-1 इंटू
n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट, इस तरह से n-r प्लस 1 तक जाएगा। ऐसे इसको नोट करना होगा। मान लेते हैं ये 5 है तो 4 फैक्टोरियल होगा, इससे कम होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 6 है तो 5 फैक्टोरियल होगा। गामा 7 है तो 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, एक कम होता है, सॉरी। और गामा 8 है 7 फैक्टोरियल, ऐसे करूंगा। सेकंड है 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी में यदि निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर कोई भी, मान लीजिए निगेटिव n, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं निगेटिव -1 है तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। निगेटिव नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन के भी यहां कर रहा हूं, 1/2 जैसे फ्रैक्शन में आया तो रूट पाई कर देंगे, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे थर्ड में ये 3/2 है, यहां क्या लिखूंगा, 3/2 - 1 गामा, ये फॉर्मूला गामा 3/2 - 1, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 गामा 1/, अब नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आने से पहले तक रुक जाना है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव आ गया तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। निगेटिव, जैसे हम लोग फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये 3, 2, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल आएगा, रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। उसी तरह जैसे पॉजिटिव जहां तक आया वहीं तक रुक जाना है, नेगेटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2, इसका होता है, मैं लिखा दिया हूं, याद रखिएगा। जैसे और 5/2, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये कितना हो गया, 3/4 इंटू रूट पाई लिख सकते हैं। ऐसे करते जाइए, अब लिख दीजिए उस फॉर्मूला से ऊपर से, इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा। अब मान लेते हैं कि इसी में मान लेते हैं गामा 1/4 है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 करते जाना है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इतना ही आंसर हो जाएगा, ये इतने छोड़ देना है, ठीक है। ये हुआ आपको गामा के लिए पूरा फॉर्मूला, याद रखिएगा। ऐसे सॉल्यूशन करने में कहाँ काम आएगा अभी मैं बता रहा हूं, देखिएगा, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ना। डिलीट करो स्टूडेंट्स, ये पूरा ऐसे याद रखना होगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। और मैं लिख दूं, जैसे देखिए कहां लिखूं मैं, ये इसी में गामा 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, इससे देखिए 1 तो 0 फैक्टोरियल यानी 1 होता है, और गामा 0 ये कुछ नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिखना होगा, ऐसे समझ लीजिए अच्छे से। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए हुआ, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आया उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि ऐसा आया तो। मैं आगे डिस्कस करता हूं।
अब देखिए ये एक और प्रॉपर्टी हुआ, 0 to π/2 ही होना चाहिए तब साइन mx cos nx dx है, तो इसको हम लिख सकता हूं गामा ऑफ m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस, इसको सम कर दीजिए m+n+2/2, ये दोनों को सम कर दीजिए, नीचे ये आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड भी लिख देता हूं, 0 to π/2 होगा तब tan रेज px dx इज इक्वल टू 0 to π/2 tan नहीं कॉट कर देता हूं, कॉट ही करना था, tan लिखा गया, कॉट px dx इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं π/2 सेक p π/2, ये दोनों का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, ये आंसर होगा। अब दोनों का मैं एग्जांपल समझा देता हूं, आपको बहुत इजी पड़ेगा। सॉल्यूशन करने के लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा जल्दी के लिए। देखिए कैसे बनेगा ये, जल्दी देख लीजिए। लेकिन 0 to π/2 ये कंडीशन है इसका, दूसरे पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूं, मैं आपको बताता हूं, देखिए अब मैं डिलीट करूं, ये थ्योरम हो गया, पूरा याद रख लीजिएगा इसको हमेशा के लिए, ये टाइम सेविंग मेथड है ये। ठीक है, लिख दूं मैं टाइम सेविंग मेथड, टाइम सेविंग मेथड। अब मैं डिलीट करता हूं, अब देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका, इसी का एग्जाम्पल है एवेल्युएट, फर्स्ट एग्जाम्पल एवेल्युएट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए ये सॉल्यूशन इसको कर रहा हूं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रेज 0x cos स्क्वायर x dx। अब m इज इक्वल टू यहां लिख दीजिए 0, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैं, गामा 0 + 1/2 गामा 2 + 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ इसका सम। ठीक है, 1 + 2 + 1/2, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 2 इनटू ये क्या हो गया 4/2, 4/2 यानी 2, यानी ये क्या हो गया फैक्टोरियल 1। अब देख लीजिए ये रूट पाई क्या, 1 क्या हो गया रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकता हूं π/4, आंसर हो गया आपका। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा इस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड में एक और बहुत 2-3 दे दूंगा एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए। लेकिन कंडीशन यह है 0 to π/2। सेकंड के लिए एवेल्युएट 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx।
तो हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। 0 to pi upon 2 sin square x cos 0x dx। m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 0, सेम आएगा। देख लीजिए, ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 और ये 0 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ, सबको सम कर दीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट पाई इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू गामा 2, तो गामा 2 फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 2 नीचे 4, 1 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिख सकता हूं। ये आंसर हुआ साइन स्क्वायर। और मैं देता हूं एग्जांपल। ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से आपको जल्दी बनेगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल थर्ड, evaluate integration of 0 to pi by 2 sin 3x cos square x dx। अब देखिए डायरेक्ट किसी में सोल्यूशन में करते चलता हूं, एवेल्युएट में है, साथ में हो जाएगा। m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 2 गामा ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन ट्वाइस इसका सम 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए ये 3/2 1/2 रूट पाई हो गया, ये नहीं 2 हो जाएगा, सॉरी यहां आगे वाला क्या होगा वो, ये 4 हो गया, तो कितना आ गया गामा 2 और ये 1/2 रूट पाई अपॉन 2 तो रहेगा ही, ये कितना आ गया 3 7 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसको क्या लिखूं मैं, 1 इंटू रूट पाई अपॉन ट्वाइस इंटू 2, ये नीचे चलाया। अब इसका 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, ये रूट पाई कैंसल। अब देखिए 2 2 जा 4 कैंसल, तब 2 ऊपर चल जाएगा 15 आएगा, 2 अपॉन 15। अब देख लीजिए एकदम आएगा 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, और बुक मेथड क्या कहता है वो मैं बता देता हूं। 0 to pi upon 2 sin square x cos square x sin x dx। ऑड पावर को अलग करना है। अब इसको 0 to pi upon 2 1 माइनस cos square x sin x dx ऐसे करेंगे। अब इसमें पुट करना होगा cos इक्वल टू t, t पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt, sin x dx माइनस dt। चेंज द लिमिट। अब 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, यहां टेबल बना दीजिए x और t के लिए, यहां 0 तो 1 होगा
और यहाँ पाई अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा। तो 1 to 0 आ गया। देखिए यहां कर देता हूं, I इज इक्वल टू 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब इसको हम उल्टा कर दूं, 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस टी 4 डी टी। अब कितना आएगा, T3 अपॉन 3 माइनस T5 अपॉन 5। देखिए आंसर सेम आएगा। अब यहां लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5, ये कितना हो गया, 5 माइनस 3 अपॉन 15 इजकल टू 2 अपॉन 15। आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए ऐसे इतना वर्क करना पड़ेगा, उसमें वर्क बहुत कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों दिखा दिया। ये सेकंड मेथड हुआ। ये स्टूडेंट सेकंड मेथड हुआ। आंसर में कोई इफेक्ट आया, देख लीजिए सेम आया। तो सॉल्यूशन ऐसे करना होगा। अब नेक्स्ट टाइप का कंसीडर कर रहा हूं मैं, वो भी देख लीजिए, जो मैं लिखा दिया हूं फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऐसे कीजिएगा आप लोग स्टूडेंट, कम टाइम लगेगा और जल्द बनेगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए, अब आगे जो मैं लिखाया हूं उस पर कर रहा हूं। एग्जाम्पल थर्ड हुआ ना, फोर्थ। evaluate integration of 0 to pi upon 2 under root 10x dx। तो इसको सॉल्यूशन इसी में कर देता हूं, आ जाएगा। देखिए इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 tan हाफ ऑफ x dx। p इज इक्वल टू कितना है, हाफ। इसका फॉर्मूला क्या लिखाया हूं, पाई अपॉन 2 सेक p पाई अपॉन 2। तो p कितना है हमारा, 1 अपॉन 2। यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई अपॉन 2 सेक पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 2 इसका वैल्यू कितना होगा, √2। तो √2 पाई अपॉन 2 ये आंसर होगा। अब मान लेते हैं एक और है इसमें, evaluate इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cot x dx। अब इसी में सॉल्यूशन कर देता हूं। तो इसको हम लिख सकता हूं 0 to पाई बाई 2 तो रहेगा, ऐसे तो नहीं होगा वो, पाई अपॉन 2। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए 0 to पाई अपॉन 2 1 अपॉन 10x पूरा रूट कर दिया, dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 10 माइनस 1 अपॉन 2x dx। अब p इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1 अपॉन 2। इसका फॉर्मूला मैं लिखाया हूं 1 अपॉन 2 सेक p पाई अपॉन 2। p का वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 सेक माइनस पाई अपॉन 4। सेक माइनस कॉस कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 इंटू √2। वी में राइट √2 पाई अपॉन 2 ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा पावर रहेगा इसमें से सॉल्यूशन कर लीजिए। आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा दिया हूं, ये दोनों अप्लाई कीजिए। आज तो मैं इतना ही करूंगा, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं
कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।